फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मेनली डैश टाइप ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। 3, वेरी गुड। अब कोई एक मैं नाम बोल देती हूँ एक बार। हिमांशी वर्मा, एक बार आप माइक ऑन करके बताएंगे कि 3 मेनली कौन कौन से टाइप के मसल्स होते हैं। जी, 3 मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। पहली मसल्स वॉलेंटरी, जिसे हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। सेकंड इनवॉलेंटरी, जिसे हम स्मूथ मसल कहते हैं। और लास्ट कार्डियक मसल, जो हार्ट में होती है हमारे। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एक्सोस्केलेटल कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शंस हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ऑल ऑफ द अबव। कविता जी एक बारी माइक ऑन करके आंसर करेंगे। जी दीदी, सभी ऑप्शन सही है, मतलब फोर्थ वाला डी, हाँ, स्कल, गुड। वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। थर्ड क्वेश्चन है नेम द लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ऑप्शंस हैं फीमर, फिबुला, टिबिया, हीलियम। लक्ष्मी सारे लोग कुमार मैसेज एक करें। बारी माइक ऑन करके आंसर करेंगे। लक्ष्मी कुमार। जी, फीमर है इसका, जिसे हम जंघा की हड्डी भी कहते हैं। हाँ, वेरी। लॉन्ग बोल का एग्जाम्पल है ये। हाँ जी। नेम और द। मैम शॉर्ट बोन क्या होगा बता सकते हैं आप? सॉरी, शॉर्ट बोन कौन सा है? स्टिपीज है जो कान में होती है। ठीक है, रुचि जी आगे बढ़े। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन। ऑप्शंस है इथमोइड बोन, मैंडिबल बोन, नेजल बोन, लेक्रिमल बोन। इसका आंसर करेंगे मयंक। मयंक जी, हाँ जी, जी। मैंडिबल बोन भी ऑप्शन होगा इसका। हाँ जी, ये किधर होती है एक बार बताएंगे आप इसका दूसरा कोई नाम। अभी ऐसा तो याद नहीं है मेरे को। ओके ओके। मैंडिबल बोन इसका, हाँ, ये जॉ वाली कोई बोन अदर? होती है। ठीक जो है। जबड़े पे होती है वैसे। हाँ हाँ हाँ, वही। इतना ही याद है मेरे को, ज्यादा कुछ याद नहीं है इसमें। हाँ जी। लोअर जॉ, लोअर जॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल है स्टेपिस, मेलियस, इंकस, फिबुला। बताएं। कौन बताएगा इसका आंसर? मीनाक्षी जी मीनाक्षी। बताएंगे ना? जी, ये होगी फिबुला। कौन सा फिबुला होगा? हाँ जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द मसल दैट एक्ट इन ऑपोजिशन टू ईच अदर। ऐसी जो मसल्स जो एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। एग्जाम्पल है कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, एंटागोनिस्ट मसल्स, स्टेपिडियस मसल्स। इसका आंसर करेंगे नीरज। नीरज जी। नीरज नीरज बोल नहीं माधुरी जी। पाएंगे, उनकी तबीयत खराब है रुचि जी। कोई बात वो नहीं, बोल पूजा मिश्रा जी पूजा मिश्रा जी। जी, बताएं। इसका राइट आंसर है सी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्मॉलेस्ट मसल। ऑप्शंस हैं ग्लूटर मैक्सिमस, एंटागनिस्ट, स्टेपिडियस, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर करेंगे प्रेरणा दुबे जी। प्रेरणा दुबे जी, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी द आंसर। स्ट्रैपीडियस, स्ट्रैपीडियस होगा। हाँ जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट skeletal muscles are categorized into red and white muscles. ऑप्शन है सार्कोप्लास्मिक, मायो मायोग्लोबिन, मायोसिन, नन ऑफ द अबव। राकेश कुलहरी अनम्यूट करके आंसर करेंगे। राकेश जी। Yeah, ma'am. C. Myosin is right. Myosin. नहीं नहीं। Yeah. कोई और बता सकता है? बताएं। मायोग्लोबिन। गलत है आपका आंसर।
रुचि जी किन्हीं और से पूछ लीजिए। सत्यवीर जी बताएंगे। सतवीर जी बताएं। क्लीन बोल्ड लिख देते हैं सर्कोप्लाज्मिक। राकेश जी। हाँ जी, ए। डी। एक बार नाम बोलो ऑप्शन का। ए। ओके, करेक्ट आंसर है मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन करेक्ट होता है आंसर। ना, वैसे ही मायोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से, जिसके प्रेजेंस से जो मसल है उसका रेड या वाइट होता है मसल का कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगर बोन्स आर ऑल्सो नोन एज हेमिड बोन, गर्डल्स, फेलेंजेस, मेटाकार्पल्स। इसका आंसर करेंगे रश्मि शर्मा। phalanges, हाँ जी, अब कोई अनम्यूट होकर बताएंगे कि फेलेंजिस के जो 3 पार्ट्स हैं उनके क्या क्या नाम है। डिजिटल Anybody? और प्रॉक्सिमल। फर्स्ट क्या था? कार्पल, distal, मेटाकार्पल। middle और proximal. हाँ जी, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नेक्स्ट नाइस। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? बताएं, किन्हीं एक का नाम लें। शुभम शर्मा जी एक बारी अनम्यूट करके आंसर बताएंगे। सी होगा मैम इसका 4 टाइप। 4 टाइप नहीं, इसका वो 3 तरह के जॉइंट हैं। बोले क्या? जॉइंट बोले क्या मैम? हाँ जॉइंट में 3 तरह का। सॉरी मैं बोन समझ रहा था। अच्छा, आप बता सकते हैं 3 कौन कौन से हैं? जॉइंट नहीं मैम मेरे को याद नहीं। अच्छा, कोई और Anybody? बता सकते हैं? एक नॉन है मूवेबल, नंबर 1 दिस इज नॉन मूवेबल मूवेबल। जॉइंट, नंबर 2 इमूवेबल जॉइंट, नंबर 3 फ्रीली स्ट्रगली जॉइंट। हाँ जी, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल इज नोन एज। ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोमायोग्राम, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, लास्ट ऑप्शन इज नीदर ए नॉर बी। ओके, किन्हीं एक से पूछ लें। अनम्यूट योर माइक एंड हाँ जी, टेल मी द आंसर। मनोज पाल अनम्यूट करेंगे। जी मैम, बी ऑप्शन मुझे लग रहा है मैम, इसका इलेक्ट्रोमायोग्राम हाँ EMG। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल बैंड। हाँ जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रुचि हार्ट के लिए होता है। हाँ जी, वो सिर्फ हार्ट मसल्स के लिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमायोग्राम पूरी बॉडी के मसल्स में काम आता है। जी। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल बैंड ऑफ डेंस वाइट fibrous elastic tissue is grouped as। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये हमने किसी एक, इनमें से किसी एक की डेफिनेशन दी है, हमें आपको बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन है। लिगामेंट्स, मसल जंक्शन, मसल फिलामेंट, मसल कार्टिलेज। इसका आंसर बताएंगे पुष्पा लाखरे जी। पुष्पा लखेरा जी बताएं। ए लिगामेंट। हाँ जी, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन दिस आयन इज असेंशियल। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा एक ऐसा आयन है जिसका होना जरूरी होता है? इसके ऑप्शंस हैं क्लोरीन, नेक्स्ट ऑप्शन कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन सोडियम। सभी एक बार ही आंसर करेंगे। गुड। सारे के मैसेज आने चाहिए, मैसेज कम नहीं होने चाहिए। मैसेज कम क्यों आ रहे हैं? पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। किसी एक से पूछ लीजिए। अच्छा, शीतल कुमारी एक बारी अनम्यूट करेंगे। शीतल कुमारी जी बताएं। चलिए मीनाक्षी जी बताएं।
जी इसका आंसर कैल्शियम होगा। हाँ जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम विच एक वन। रिक्वेस्ट है मैम। हाँ जी। मैम एक रिक्वेस्ट है, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसी को, जैसे आप आंसर के बाद थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन भी कर दें तो बेटर है। ओके, आपको ये 13th क्वेश्चन, वैसे मैंने ना इसका आंसर का एमसीक्यू का बना रखा है पूरा, उसके अंदर रीजंस भी मेंशन करे हुए हैं कि इसका आंसर ये क्यों है, तो आप वो देख लेना, फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना फिर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। Which one of the following membranes secrete a watery fluid that lubricates and cushion the joint? इसके ऑप्शन है टेंडन्स, synovial membrane, ligaments, cartilage। जीतराम जी बताएं। जीतराम जी, रुचि जी देखिएगा कि किनको मौका नहीं मिला है तो उनका नाम अवश्य लेंगे, है ना। हाँ जी। जीतराम जी, अब तो मुझे याद भी हो गया कि अपने क्लास में कौन किनके नाम क्या है, तो बिना देखे हुए मैं पूछ सकता हूँ। जीतराम जी हैं, ठीक है। अजीत देव जी, अजीत देव जी। तुषार कोहली जी, कोई नहीं है। तुषार कोहली जी। भैया मैं बता देती हूँ, इनका बी है, आस्था साहू। आस्था साहू जी, ठीक है जी। जी हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following item gives its correct total number? Options हैं, cervical vertebra in humans 8, second option floating ribs in humans 4, amino acids found in protein 16, types of diabetes 2। इसमें से कौन सा ठीक ऑप्शन है? बताएं, किन्हीं एक का नाम ले लीजिए। नहीं, ठीक आंसर नहीं आ रहे हैं। पूजा झा जी एक बार ठीक आंसर बताएंगे? मैम आई थिंक एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन जो 16 है। नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब। डायबिटीज 2। नो। बी होना चाहिए, इसमें फ्लोटिंग रिब्स आएगा, इसका फर्स्ट होगा। दोनों साइड की, देन देखिए, थोड़ा संयम बना के रखें आप लोग। फ्लोटिंग रिब्स। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर बी है। अच्छा, फिर अब मुझे कोई बताएगा अनम्यूट होकर कि हमारे बॉडी में सर्वाइकल वर्टिब्रास कितनी होती हैं? 7। ओके, अमीनो एसिड्स कितने होते हैं प्रोटीन में? 22। 20 आई गेस। 20 होते हैं, हाँ जी। 22 टाइप ऑफ डायबिटीज 2 नहीं होती, 2 से 3 ज्यादा तीन होती होते है। हैं हाँ ये। जी, एक गैस्ट्रो इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आपकी हाँ प्रेगनेंसी में होती है। हाँ जी। ओके, बहुत नेक्स्ट ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which of the following is an example of an imperfect joint? imperfect joint का एग्जाम्पल बताना है, ठीक कौन सा है? एल्बो जॉइंट, प्यूबिक सिम्फिसिस, suture, ball and socket joint। जी, इस प्रश्न का उत्तर दें राजेश कुमार जी, राजेश राजा जी। होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर देंगे लक्ष्मी कुमार जी। सब परफेक्ट और इम्परफेक्ट जॉइंट तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बट हाँ जो फिक्स होते हैं, फिक्स और नॉन फिक्स, तो उसमें फिक्स अगर है तब तो सूचर होता है, अदरवाइज ये कंफ्यूजन है। हाँ। इसमें प्यूबिक आएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। हाँ जी, इसका सही आंसर है सेकंड वाला, प्यूबिक सिम्फिसिस। इम्परफेक्ट जॉइंट, प्यूबिक। इम्परफेक्ट
जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर जो साइनोवियल कैविटी है वो नहीं होती। सूचर में भी नहीं जबकि होती फिर तो। दीदी इसका आंसर होगा स्लाइटली मूवेबल, मतलब कि जो इम्परफेक्ट का मतलब होता है स्लाइटली मूवेबल, जिसको हम एम्फियार्थोसिस कहते हैं। हाँ वही जी, होगा। हाँ जी। तो इसके अंदर स्लाइटली मूवेबल सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही है। देखिए प्रश्न जो होता है जितना हम देखें कि ऑप्शन कितना नजदीक है उसके निकट, तो क्वेश्चन कई बार अलग भी हो सकता है, थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर रुचि गोस्वामी जी पूछें। Which one of the following is a sesamoid bone? इनमें से कौन सी sesamoid bone होती है? एग्जाम्पल इसका सॉरी ऑप्शंस हैं पेक्टोरल ग्रिडल, फीमर, पेल्विस, पटेला। वेरी इजी क्वेश्चन है, किन्हीं एक का नाम ले लीजिए रुचि जी। हाँ जी, आस्था साहू जी आंसर करेंगे। डी है, डी हाँ जी, राइट आंसर हाँ जी, हाँ जी। पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब में कॉन्फिडेंस झलक रहा था, ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। सारे आंसर करेंगे इसका। सबके ऑप्शंस आंसर देखिएगा मैसेज में। हाँ जी, जिनका अलग हो उनसे पूछ लीजिएगा, माइक अनम्यूट करके। अभी तो सबके ही सेम है। सेम आ रहे हैं। हाँ जी, तो अभी सबके हम मैसेज आ पूछते हैं जिनका मनोज मैसेज नहीं पाल। आया है। जी मैम 600 होती है। हाँ जी, ठीक है। मैम आई थिंक किसी बुक में लिखा था 680 भी होती है मसल्स। 650 भी है। देखिए लेकिन अभी देखो ना सुशांत जी ऑप्शन जो will go नियरेस्ट with होगा ना। option. हाँ जी, जो ऑप्शन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे ना। हाँ जो नियरेस्ट लगेगा फिर हम उस पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these is a contractile protein of muscle? इनमें से कौन सा मसल है, सॉरी हाँ, इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है? ठीक है, हाँ। ऑप्शंस बता दें रुचि जी। फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबुलिन, सेकंड ऑप्शन है ट्रोपोमाइसिन, थर्ड है मायोसिन, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। जी जीत राम जी हैं, अजीत देव जी, तुषार कोहली जी, इन्हीं में से कोई भी अगर हो तो इस प्रश्न का उत्तर दें। कोई नहीं है। पुष्पा लखेरा जी। सी मायोसिन। हाँ जी, ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following muscles draw the lower jaw, tongue and the head backward? इनमें से कौन सा मसल है जो जॉ को नीचे लेकर जाता है, टंग को और हेड को पीछे लेकर जाता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शंस है एब्डक्टर, रिट्रैक्टर, प्रोक्टर और लास्ट ऑप्शन है ऑफ दीज। सानी योगा जी हैं? आई थिंक बी है रिट्रैक्टर। हाँ जी, ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following pairs is wrong about cardiac muscle? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? स्लाइड मूव नहीं कर रही है। स्लाइड मूव नहीं कर रही। कुंदन जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आ गई। हाँ जी, हाँ जी। Which of the following pair is wrong about cardiac muscle? इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कार्डिक मसल की फॉल्स है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लोकेशन ओनली इन दी हार्ट,
function pumping of blood. थर्ड ऑप्शन है गैप जंक्शंस, नो. फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेटेड, यस. बताएं, आंसर क्लिनिक का करेंगे नाम ले इसका. लीजिए रुचि जी, अभी थोड़े और से सारे पहले के मैसेज देखते आंसर रहे. आने दें. हम हाँ जी. जी, आंसर सेम है या वैरी कर रहे हैं? हम्म. मानसी प्रसाद एक बार अनम्यूट करके आंसर बताएंगे. जी ये सी है. देयर आर नो गैप जंक्शन, ऐसे मुझे लग रहा है. हाँ जी, क्योंकि जो कार्डिक मसल्स है उनके अंदर जंक्शंस होते हैं, ठीक है, और इसमें बोल रहे कि जंक्शन नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है. ओके ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट Very good. क्वेश्चन. फिर सही क्या है, वहां पे कौन सा आएगा? यहाँ पे सही है कि वहाँ सी अगर हमें करेक्ट करना है तो यहाँ पे आएगा गैप जंक्शंस होते हैं कार्डिक मसल्स में. एक बार आप गूगल करके देखेंगे. अच्छा. गैप जंक्शंस होते हैं ताकि जो मसल्स हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो उनको थोड़ा सा टाइम मिले और वो जल्दी से थक ना जाएं. ओके थैंक यू. ठीक है. हाँ जी. फोर्थ बहुत क्वेश्चन. अच्छा एक्सप्लेनेशन. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिप्ड मसल बट नॉट वॉलेंटरी. ऑप्शन है रिस्ट मसल्स, शैंक, कार्डियक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स. इनमें से कौन सा है जो स्ट्रिप्ड है लेकिन नॉन वॉलेंटरी है. हाँ जी, आंसर आ रहे हैं. मैसेज करते रहे, करते रहे आप लोग. कितने लोग अभी पर फैमिली गौतम है कोई, एक बार अनम्यूट करके आंसर बताएंगे. प्लीज एक बार क्वेश्चन स्क्रॉल कर दीजिए, मुझे क्वेश्चन नहीं पता चला, वो ऊपर चला गया. ऑप्शंस तो दिख रहे हैं. ओके, कुंदन जी एक जी बार अभी दिख रहा है, बट नॉट. क्वेश्चन दिख रहा है. हाँ जी दिख रहा है. स्ट्रिप्ड मसल्स बट नॉट वॉलेंटरी, तो वो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं. मैंने ऑप्शंस नहीं देखे अभी. स्केलेटल मसल्स. ऑप्शंस दिखाओ एक बार कुंदन जी. हाँ ओके. दिख रहा है. रिस्ट मसल्स, ऑप्शन देख लीजिए. रिस्ट मसल्स आएंगी इसमें. और नहीं, हम रिस्ट मसल को वॉलेंटियर कर सकते हैं. हाँ, तो स्ट्राइटेड मसल्स हमारी जो है वो स्केलेटल मसल्स की ही. देखो आपको ना इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि वो नॉन वॉलेंटरी है और वो स्ट्रिप्ड भी हैं, तो इनमें बट नॉन वॉलेंटरी. ओके हाँ. फाइन. तो वो हमारी कार्डियक मसल्स हैं. ध्यान से पढ़ें प्रश्न. हाँ जी ठीक है, वो हमारी कार्डियक मसल्स हैं, वो इनवॉलेंटरी हैं और स्ट्राइप्ड भी होती हैं, तो दोज आर कार्डियक मसल्स. हाँ जी, अब ठीक है. ओके फाइन, थैंक यू. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल. which of the following is correct pairing of a body part and the kind of muscle tissue that moves it. इसके अंदर हमें बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग उसका क्या मसल है उसको हमें मैच करके ठीक आंसर बताना है. ठीक है. फर्स्ट है आइरिस, इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल. सेकंड ऑप्शन है हार्ट वॉल, वॉलेंटरी स्केलेटल मसल. लास्ट ऑप्शन है बाइसेप ऑफ अपर आर्म, स्मूथ मसल फाइबर्स. इसमें से करेक्ट कौन सा है? सारे लोग मैसेज करते रहें. मौज के साथ मैसेज करें. जल्दी. आंसर्स मिक्स आ रहे हैं. मिक्स आ रहे हैं. मीनाक्षी जी बताएं, बहुत उत्तर देते हैं आप, इस प्रश्न का उत्तर दें. जी आइरिस तो वैसे स्मूथ मसल होगी, तो जैसे आइरिस के साथ हाँ स्मूथ मसल फाइबर्स लिखा है, तो शायद भी होना चाहिए शायद. अच्छा करेक्ट ऑप्शन पूछा है, करेक्ट में फर्स्ट आएगा. हाँ जी, इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट है.
जी तो फर्स्ट ऑप्शन होगा क्योंकि वो स्मूथ मसल हाँ है। जी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हार्ट वॉल्व के साथ बोल दी कि स्केलेटल मसल होता है। स्केलेटल मसल हार्ट से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और बाइसेप्स में भी स्मूथ मसल नहीं आएगा। बाइसेप्स में कौन से मसल्स होते हैं, कोई बताएगा? वॉलंटरी होते हैं, ये हमारी इच्छा पे आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल स्केलेटल मसल्स होते हैं, हाँ जी। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कल बोन? इसमें से कौन सी स्कल बोन है? ऑप्शन है टेरिगॉइड, सेकंड ऑप्शन है एरिटेनॉइड, थर्ड ऑप्शन है सिरिकॉइड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बताएं, सारे लोग मैसेज करें। मैसेज आने कम हो गए हैं। कितने लोग प्रेजेंट हैं रुचि जी क्लास में अभी? 25 आई गेस, 23। 23। ओके, लगता है सबको मौज करानी पड़ेगी। 27। आप लोगों को संगीत की सख्त जरूरत है। ओके, मैं समझ रहा हूँ। बस 2 क्वेश्चन और। आंसर बता इसका दीजिए। आंसर कौन बताएगा? पूजा झा। मैम इसके आंसर मुझे नहीं पता। जिनका नंबर नहीं आया है, जिनका नंबर नहीं आया वो अनम्यूट कर लीजिए माइक। मैम नन ऑफ दीज। नहीं, इसका ऑप्शन है फर्स्ट वाला करेक्ट है। पेट्रीगॉइड। इसमें पी साइलेंट है। टेरिगॉइड जो है वो स्कल की बोन है। बाकी जो बी और सी है वो हमारे गले में होती है बोन्स। बाकी जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है। जी, जो फर्स्ट वाली होती है वो पैलेटाइन के पीछे होती है। लेकिन इस लेवल जहाँ से क्वेश्चन आपने उठाए हैं ना, वो हमारे लेवल पे नहीं पूछेगा। हमारे को ये टर्म्स नहीं बताया गया है। जो स्कल के बोन है वो पेराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल ये करके हमें बताया गया हुआ है। तो हमारे कोर्स में वो है। ये तो MBBS रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ से आपने पिक किए होंगे। हाँ जी। सो इंटेलिजेंट रुचि जी। नहीं, ये तो बोन्स के चलो नहीं, आई डोंट एग्री कि आपने क्वेश्चन बुक में से देख के बनाए होंगे। ये कहीं से पिक किए हुए क्वेश्चन है। हाँ जी, वो तो मैंने गूगल से ही लिए हैं। और मैंने आई गेस तो आप ना बियॉन्ड हमारे लिमिट चले गए हो। एक्चुअली में ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। कोई नहीं, हम जैसे बच्चे तो घबरा जाएंगे। बियॉन्ड लिमिट है कि कुछ टफ है। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए हर एक वर्स्ट कंडीशन के लिए। कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह का, तो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, रुचि जी पूछें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ द हैंड? ऑप्शंस हैं मेटाकार्पल, टार्सल, कार्पल, फेलेंजेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बताएं, सारे लोग मैसेज करें। और जिनका नंबर नहीं आया है वो माइक अनम्यूट करके इस प्रश्न का उत्तर दे। मेटाकार्पल। हाँ जी, ठीक आंसर है ए, मेटाकार्पल। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लेफ्ट। Which muscle is adapted to be highly resistant to fatigue? इनमें से कौन सा मसल है जो थकता नहीं है? हाईली रेजिस्टेंट टू फटीग। फटीग मतलब थकान। ऑप्शंस हैं कार्डियक, स्ट्रेप्ड, अनस्ट्रेप्ड, वॉलेंटरी। कौन आंसर करेगा इसका अनम्यूट करके? राधिका जी। राधिका जी कार्डिक मसल से अगर ये थक जाएगा तो हम मर जाएंगे। हाँ जी, लास्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। अच्छा, वेरी गुड। ये थे प्रश्न रुचि जी के। मैम 2 क्वेश्चन में डाउट था। मैम 2 क्वेश्चंस में डाउट था इसमें मैम। हाँ जी, पूछो। मैम एक 7th नंबर ऑप्शन में 7th क्वेश्चन जो था उसमें, और 16th क्वेश्चन था उसपे।
अच्छा, 7th क्वेश्चन कौन सा है? मैं आप स्क्रीन शेयर करूं क्या फिर से? यस सर, प्लीज एक बार सर। ओके, जस्ट वेट अ मोमेंट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन का भी बताइएगा रुचि जी, जो स्ट्रक्चर ऑफ हैंड बता रहे थे ना वो, क्योंकि उसमें मुझे नोटा स्ट्रक्चर में आएगा तब तो उसमें टार्सल्स आ जाएगा, बाकी तो तीनों ही मिलके हाथ का बनाते हैं, किसी एक की भी नहीं रहने से हाथ कंप्लीट नहीं होगा। स्क्रीन शो हो रहा है 7th ना? सेवेंथ क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा जूम्ड है मैम। इसमें ये डाउट था कि मैम इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोला गया तो, और जो मायोसिन है वो तो फिलामेंट है, तो मतलब जो ट्रोपोमाइसिन है वो एक प्रोटीन है, तो आंसर में शायद ट्रोपोमाइसिन आना चाहिए। मैं फिर इसका आपको एक बार ऑप्शंस देख के बताऊंगी, ठीक है? मैम 816 में डाउट था मैम। 16 सेकंड, मैं इसको क्लियर कर दूं क्या रुचि जी? जो इन्होंने पूछा हाँ, है, आप कर सकते जिन्होंने पूछा था, ये ट्रोपोमाइसिन नहीं होता, वो ट्रोपोनिन होता है। अगर यहाँ पर ट्रोपोनिन बोला होता तो फिर वो ऑप्शन होता। मैम मायोसिन तो फिलामेंट है, वो क्या प्रोटीन का बना हुआ है? उसमें पूछा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ अ मसल, यहाँ पर आंसर ना मायोपोनिन होना, सॉरी ट्राइपोनिन होना चाहिए था, तो ये शायद नहीं है। अगर ट्राइपोनिन होता तो फिर आंसर होता वो प्रोटीन। तो मैम इसका आंसर कौन सा होगा मैम? मेरे को नहीं क्लियर हुआ अभी तक। इसका ऑप्शन में नहीं लिखा है ट्रोपोनिन, अगर ऑप्शन में ट्रोपोनिन होता तो वो होता। एक बार आप गूगल मतलब ऑप्शंस गलत है मैम। नहीं, ट्रोपोमाइसिन भी हो सकता है। ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन भी जो है वो कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रश्न का एक बार देख लीजिएगा रुचि जी, है ना? हाँ जी, मैं आपको ही कंफर्म करके बताऊंगी फिर। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम 16 नंबर एक बार क्वेश्चन और देख लीजिएगा। अच्छा, वेट। हाँ जी सर थोड़ा जूम्ड आउट ज्यादा है स्क्रीन, थोड़ा उसको कम कर देंगे क्या? अभी ठीक है? नो सर। सर मैम उसमें क्वेश्चन था कि How टाइप्स ऑफ many जॉइंट्स types बताने of थे। joints are present in our body? तो मैम टाइप्स ऑफ जॉइंट में 5 भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल, मैंने ऑप्शंस ठीक से नहीं दिए, लेकिन इसका जो थर्ड ऐसे तो ऑप्शन ना है वो types of- इस अकॉर्डिंग ही है, फाइब्रस, कार्टिलेजियस और साइनोवियल। मैम ये भी हो सकता है Type हिंज, of joint कॉन्डिलाइट, type नहीं पिवोट, होते। ग्लाइडिंग और सैडल। वैसे तो बिल्कुल 8 बिल्कुल। है, वैसे तो वो ग्लाइडिंग, क्या सैडल आपने जॉइंट, बोला? सिडल 5 में क्या जॉइंट। क्या था? हाँ, सिडल ज्वाइंट आपने होता है, 5 में हिंज टोटल ज्वाइंट। 8 है, वो टोटल 6 8 होते है हैं, वैसे वो तो। 6 होते हैं मैम, जो आप बोल रहे हैं। ग्लाइडिंग होते हैं, पिवट होते हैं, आपका बॉल एंड सॉकेट है, देन कॉन्डाइल जॉइंट्स है, ये सब कर मिला के टोटल और अगर आप देखने वो जाए तो जो 8 है ना, वो मूवमेंट के लक्ष्मी जी, अकॉर्डिंग मैं है। भी वही सोच रही थी। मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, जो रुचि जी मैम वो आपने सही बोला है, रुचि जी ने सही बोला है। 3 मेन टाइप होते हैं जो कि हम बोलते हैं नॉन मूवेबल, मूवेबल और परफेक्टली मूवेबल। तो परफेक्टली मूवेबल को ही हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। उसी के 6 पार्ट हैं, जो आप बोल रहे हैं योग स्थान जी नाम जी, से जो ओके आई मैम। है, उनके 6 सब पार्ट बात होते हैं। तो मेन पार्ट अगर ओके हम मैम, बात करेंगे तो 3 ही होंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके डन। और एक आई गेस सेकंड लास्ट था। सेकंड लास्ट मतलब एंटीगोनिक मसल्स कौन सी होती है? Which of the एंटीगोनिक following मसल bone? सेकंड लास्ट में जो हैंड का स्ट्रक्चर था ना, मैंने वो पूछा था। इसमें नॉटा तो नहीं था क्वेश्चन? नॉट कहीं तो आपने नहीं छोड़ दिया? क्योंकि तीनों बाकी टार्सल्स को छोड़ के तीनों मिलके आपका हाथ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि अगर नहीं, किसी का कार्पेल्स जो टार्सल तो है, पैर में। तो मैं वही करी, क्वेश्चन में कहीं नॉट तो नहीं था, तब तो टार्सल आता। लेकिन अगर सिर्फ हैंड स्ट्रक्चर में है तो मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और फेलेंजेस तीनों ही आते हैं। बिना तीनों में से किसी का नहीं रहने पे हाथ का स्ट्रक्चर थोड़ा कंप्लीट होगा। दीदी, वो केवल पाम की बात कर रहा है, केवल पाम, हैंड में ना केवल पाम की बात कर रहा है, रिस्ट की और फिंगर्स की
बात तो नहीं कर रहा है। कहाँ अगर हैंड हैंड में तो भी मेटा पाम, हैंड में हम आता पाम है। कैसे सिर्फ सोच सकते हैं मीनाक्षी? हैंड में तो दीदी पूरा वो उन्होंने hand ही आ भैया जाएगा, ने जैसे छोटा से पढ़ाया लेके था ना, बड़ा। उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि उन्होंने बताया था अगर हम रिस्ट की बस बात करते हैं तो फिर मतलब अगर हम हैंड की बात करते हैं तो वो पाम को कंसीडर करते हैं, अगर ऐसा है तो। नहीं तो फिर आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन एक और होता तो फिर वो तीनों होता। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कंसीडरेंस। हमें क्वेश्चन थोड़ा सा दीदी ये भी हो सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट, विच बोन डू नॉट मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ हैंड, तो वो एक सही एग्जैक्टली जाएगा तब तो एक कार्पेल। आता। हाँ लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ हैंड है तो हैंड में तो हम हाथ पूरा ही लेते, कभी हमने ऐसा थोड़ा किया कि पाम लिया और फिंगर्स नहीं लिए हैं। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। पाम का आता, अगर यहाँ हैंड की जगह पाम लिखा होता तब तो हम डायरेक्ट टिक करते, लेकिन अगर हैंड बोलता है तो हैंड में आपका टिबिया फुल सारा ही कुछ आ जाता है। फिर उसमें आप जब फोर आर्म और इसका करते हैं बाजू का, तब हम फिर उसमें करते मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक है कि विच हैं। बोन नॉट इज नॉट नॉट एक वर्ड इंक्लूडेड, नॉट नॉट मिस हुआ है इंक्लूडेड जिसका होता आंसर तो वो 400 में। टार्सल आता, वो ठीक है। हैंड तो हमारा जो है इट्स नॉट अबाउट द आर्म, इट्स ओनली अबाउट द हैंड। तो हैंड में यस। हमारा कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस आ ही जाते हैं। तो जी जी ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। ठीक है। रुचि जी एक बार देख लीजिएगा, है ना? आप बात हाँ कर जी लेंगे ठीक अमृता से, है, फिर मेरे देख लीजिएगा। क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। बाकी अब कुंदन जी मैं आपका क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है? जी जी थैंक यू। हाँ कुंदन जी जी। आपके भी हैं, फिर आप इतना डिले स्टार्ट क्यों करते हैं? 3 से 4 का टाइम क्यों नहीं लिया हुआ है आपने फिर? मतलब आज 3:20 पे क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो पहले 20 मिनट्स हमारा तो फिर ऐसे ही जा रहा है। 3 से 4 क्यों नहीं रखा था आपने टाइम? अब इस बात का जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि थोड़ा ना क्वेश्चन अगर ज्यादा हो तब तो टाइम ओवर ठीक है, लेकिन रोज रोज ये टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। कोई नहीं, मेरे प्रश्न बड़ा सिंपल रहते हैं, बड़ा शांत सा प्रश्न, मौज कीजिए, बस वो क्वेश्चन क्या एक्चुअली और आंसर क्लासेस देखना होती है बस। ना 4 बजे, वो एक्यूरेट टाइम है ना 4 बजे का, 3 बजे का, 2 बजे का, तो वो दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो इस बात का नहीं हम ध्यान आपका रखेंगे। एनीवे आपका कंटिन्यू कीजिए। आई एम गोना लेफ्ट इट। ओके, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही तो है? नहीं हो रही है रुचि जी। रुचि नहीं हो रही है स्क्रीन प्रेजेंट। और आप लोग कैसे हैं? बस बढ़िया हैं, मजा आ रहा है। देखिए मैं भी एक्चुअली ये प्रश्न को देखकर सकपका गया। एक समय था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था और ये एनाटॉमिक ऐसे टर्म्स आ गए तो मैंने डिसीजन छोड़ दिया। बड़ा टफ लगते हैं मुझे एनाटॉमी के क्वेश्चन, समझ ही नहीं आते हैं। हाँ जी, प्रश्न आ गया है। ऐसा नहीं है, तो जिस देविका चीज को जरूर। बार बार सुनते हैं फिर वो याद हो जाती है। हाँ, तो अब अच्छा लगने लगा है। जी बिल्कुल। ओके, तो देविका हमारा चलो प्यार, एनाटॉमी बहुत अब मौज के दिन आ गए हैं। देखिए इजी लेवल सिर्फ का एक है। क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड भैया, एक सेकंड। हेलो रुक जाए आप लोग, कुंदन भैया, बेताब कुंदन हो गए भैया, आप लोग, तो प्रश्न देखते ही बेताब हो गए। हेलो हाँ जी। कुंदन भैया, सबको बोलिए क्वेश्चन बोला जाएगा तभी आंसर टाइप करें, इतनी जल्दी ना करे कोई भी। इतनी लाभ मत होइए, मैं मानता हूँ कि प्रश्न आसान है, मौज के दिन है, तो थोड़ी देर आप संयम रखें। संयम बहुत जरूरी है युग में। जैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा तभी आप उत्तर देंगे। रुचि जी आप प्रश्न दिखाएं ऑडियंस को। और ये पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, बहुत ही सिंपल प्रश्न, पूरी धैर्यता के साथ सिर्फ एक बार में एक प्रश्न दिखे ऐसी व्यवस्था लगाएं रुचि जी, नहीं तो हम एक प्रश्न पे हैं और सारे के आंसर आ गए, ऐसा हो जाए। वेरी गुड, अब परफेक्ट है। चलिए पहला प्रश्न है, प्रेरणा जी आपके लिए ही है। हाउ मेनी बोन्स आर इन चाइल्ड बॉडी? बताएं। 300 भैया। 300 कंफर्म। और यंग में कितने होते हैं? जी भैया 206। ये सारे लोग के और अच्छे आंसर आ रहे हैं। 206, वेरी गुड। चलिए 300। चलिए आपका करेक्ट आंसर है सतवीर जी, वेरी गुड सर, वेरी नाइस। पूजा झा जी, सारे लोग के मैसेज आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए समय को देखते हुए हम थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बोन मैरो
ये प्रश्न है फैमिली, कौन है फैमिली जी? स्क्रीन दिख नहीं रहा। हाँ, फैमिली गौतम जी, सॉरी, फैमिली गौतम जी बताएं दूसरे प्रश्न का उत्तर। टाइप्स ऑफ बोन मैरो, और साथ में ये भी बताने का कष्ट करें कौन से हैं दो। वेरी गुड, कविता मकाडिया जी, पूरे आंसर भी दे सकते हैं आप, रेड येलो, वेरी गुड। चलिए ये प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है, देखते हैं कंप्यूटर वहां से लॉक कीजिए सही उत्तर। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। इस प्रश्न का उत्तर देंगे अपर्णा पांडे जी। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स 2, 6, 8, 4, टेल मी द आंसर। अपर्णा पांडे जी। 2 टाइप्स होते हैं सर। कंफर्म? सोच हाँ लें। सर, हाँ सर। चलिए राजेश जी बताएं, जो 4 उत्तर दे रहे हैं कौन से हैं? सर 4 है बट नाम नहीं पता सर मेरे को। सर ये ऐच्छिक और अनैच्छिक होते हैं सर। नो नो नो, नहीं, ऐच्छिक वाले सात्विक नहीं योगा है जी वो। बताएं। 4 टाइप्स सात्विक होते योगा हैं जी, इसके। माइक these अनम्यूट four कर cells देंगे। की होते हैं ऑस्टोजेनिक, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट और ऑस्टोसाइट। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताएं, ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या होता है? जब आपने उत्तर दिया अस्थि निर्माण का काम होता है ऑस्टियोब्लास्ट का। वेरी गुड, बिग हैंड्स फॉर शालिनी योगा जी। नाउ आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाउ मेनी परसेंटेज कंटेन फास्फोरस ऑफ आवर बॉडी इन बोन्स। जो हमारे शरीर में फास्फोरस का जो मात्रा वो कितना? 888 ऑप्शन में भी नहीं है। कौन है MDYA योगा जी से? 888, अच्छा 88 बी। मैं हूँ कुंदन जी, कोई बात नहीं, होता है गलती में। ओवर एक्साइटेड। चलिए, एक्साइटमेंट जरूरी है, ओवर नहीं। उत्तर आ रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे पूजा झा जी हैं। पूजा झा जी। यस सर, ऑप्शन बी 88%। अच्छा कंफर्म। अच्छा ये बताइए, फास्फोरस का जब 88 है तो कैल्शियम का कितना है? उत्तर आ रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं। अगर आप उत्तर भी आ रहे हैं 99, 99 बताइए पूजा झा जी, सहमत है आप? 99%, बट मुझे पता नहीं है सर, बट आंसर आ रहा है 99%। चलिए ठीक है, आपका उत्तर सही है। और देखिए एक स्टेप आगे सान्वी योगा जी ने मैग्नीशियम का भी बता दिया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है अजीत देव जी के लिए। अस्थि बोन में पाए जाने वाला जो छिद्र है, जो नसों अंगों द्रवों में आगे आगे ले जाने के लिए जो होता है, वो कौन सा है? उत्तर आ रहे हैं सारे, अजीत देव जी बताएं। A4। A4 एप्पल। बताइए ए क्या? फोरामैन। 4 सर, 4। फोरामैन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बताइए साइनस का क्या होता है? साइनस का क्या है? ये खोखली गुहा होती है साइनस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, रुचि जी थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाइए स्लाइड को। ऑल स्पेस, वेरी गुड, इंटेलिजेंट है हमारे क्लास के बच्चे सब। राहुल आर्या सर की कृपा है। स्केलेटन सिस्टम का मुख्य कितने भागों में बांटा गया? स्केलेटन सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? 2। रश्मि शर्मा जी बताएं कौन? चंद्रकला कोठारी जी से कह रहे हैं। 2 भागों में भैया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल और अपेंडिकुलर। अच्छा, और बता सकते हैं कि एक्सियल में कितने बोन्स होते हैं? कैन यू टेल मी? 80 बोन्स होती हैं। और अपेंडिकुलर में 126। वेरी गुड, बिग हैंड्स। आपको अलग एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वोमर इज पार्ट ऑफ। वोमर किसका पार्ट है? कुछ ऑप्शन ए स्कल, फेशियल बोन, ईयर, पैल्विक ग्रिडल। ये प्रश्न है, सबके आंसर आने चाहिए। चंद्रकला कोठारी जी के लिए, चंद्रकला कोठारी जी बताएं। ऑप्शन बी फेशियल बोन। फेशियल बोन, और कितने होते हैं फेशियल बोन में? कितने बोन्स होते हैं बता सकते हैं कि हमें बताना पड़ेगा? 6 6 नो सॉरी 12।
12 14 होते हैं 14 14 14 सारे मत 14 बता देना, 1 to 100 मत कह दीजिएगा आप। चलिए ठीक है, ऑप्शन भी अच्छे आ रहे थे। तो इसका सही उत्तर है 14 बोन फेशियल बोन है वोमर, जो नाक के सबसे अग्र के 10 ऊपर होता है सेंटर पे, वो होता है वोमर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न, नंबर ऑफ बोन्स इन रिब्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और सतवीर जी बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। बताएं सतवीर जी। चलिए मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। शुभम शर्मा जी बताएं, शुभम शर्मा जी। 24 होते हैं सर, 12 दोनों साइड होते हैं। और कितने भागों में बांटा गया है लिप्स की हड्डियों को, बता सकते हैं? और कौन कौन से, कैन यू एक्सप्लेन, ताकि सबको बेनिफिट मिले। रिब्स की हड्डियां, इसमें फ्लोटिंग रिब्स भी होते हैं सर, मेन रिब्स होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। बहुत ही अच्छा। देखिए उत्तर भी आ चुके हैं, ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग। 1 से लेकर 7 तक ट्रू रिब्स होते हैं और 8 9 10 जो होता है फॉल्स, और फ्लोटिंग है वो 11 एंड 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंकल बोन इज कॉल्ड एज। देखिए ऐसे कई सारे प्रश्न ऑलरेडी रुचि जी ने पूछ रखे हैं, तो आपका रिपीटेशन भी हो रहा है जी। सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। बी टार्सल, वेरी गुड। योग स्थान जी बताएं। सर बी टार्सल। जी टार्सल। सर अपना ओरिजिनल नाम बताएं, हम इच्छुक हैं जानने को। सर शिवम कुमार गुप्ता सर। जी गुप्ता जी, देखिए बहुत ही अच्छा उत्तर आपका बी। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सारे लोग आंसर देते रहें। मैच द फ्लोइंग। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन हमने बनाया है, और मैच द फ्लोइंग, और जो पहले उत्तर देगा उसको नैनीताल आने का टिकट दिया जाएगा। अपनी सुरक्षा लेके आएंगे भैया, कोविड है। बताएं बताएं, ऑप्शन पहले किन्होंने दिया है? 3 योग स्थान, BMDYA। कुछ वेरी कर रहे हैं जिन्होंने पहले उत्तर दिया है। प्रेरणा, अच्छा चलिए प्रेरणा दुबे जी से पूछ लेते हैं, बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं हमारे। प्रेरणा दुबे जी बताएं। जी भैया, जी भैया, इसमें भैया जो लॉन्ग बोन में आएगी, लॉन्ग बोन में आपकी टीबिया आती है, शॉर्ट बोन में आपके ये टार्सल आएगी, फ्लैट बोन में स्टर्नम होगी, और इरेगुलर बोन में हिप बोन होगी। तो ये बी में है ऑप्शन आपका। बेहद ही खूबसूरत आंसर आपका, ये आंसर सही है। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माइक म्यूट कर लें ताकि किसी को परेशानी ना हो, नहीं तो संगीत सुनाई दे सकता है। किस पदार्थ से, मैटर से अस्थि बोन में लचीलापन आता है? बताइए कौन सा ऐसा मैटर है जो बोन्स में लचीलापन लेके आता है? ऑर्गेनिक। ये कौन? योगा क्योर जी दर्द करा रहे हैं। ओहो, ज्यादा योगासन कर लिए हैं लग रहा है, इसलिए करा रहे हैं। बताइए जो करा रहे हैं, माइक अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए इसका। सर ऑर्गेनिक, ऑप्शन ए। ऑर्गेनिक ए। अच्छा बता सकते हैं कोई ऐसा ऑर्गेनिक का नाम आप? नहीं सर। नहीं, चलिए मैं ही बता। ओसिन, वेरी गुड। ओसिन है, मीटोप्रोटीन है, क्रिएटिन है, ये जो है कार्बनिक होते हैं। अच्छा लचीलापन से याद आया, कठोरता किससे आता है? अनऑर्गेनिक, कठोरता, अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक। अच्छा इनऑर्गेनिक क्या होता है वो बता दीजिए, अगर आप थोड़ा सा। कैल्शियम, फास्फोरस और ये मिनरल्स वगैरह जो है। बिल्कुल, इनऑर्गेनिक मैटर आपके ऑप्शन में भी था। तो माइक म्यूट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मैरो का निर्माण नहीं होता है, बताएं इसका उत्तर हमें देंगे। किन्होंने माइक अभी तक अनम्यूट नहीं किया है? आस्था साहू जी बताएं। आस्था साहू जी, आस्था के जी साथ भैया मुझे सी लग रहा है भैया। सी लग रहा हाँ है? भैया मुझे सी लग रहा है जी। आस्था की कमी है आपके उत्तर में, बढ़ाएं आस्था को। जी जी। और तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है कुंदन जी। भैया बी आएगा
आएगा, हीमोग्लोबिन आएगा, आरबीसी में रेड, हाँ बी आएगा। देखिए पक्का बी आएगा, लॉक कर दें। देखिए आपके पास लॉटरी है हाँ जी, मेडिकल हाँ आने का। चलिए लॉक करते हैं महाशय, जी भैया। उत्तर देखते हैं और ये जी जी आपका भैया सही जवाब वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। पहले आपने जो बोला था वो सही उत्तर था और आपका गलत हो गया, तो टिकट वापस कैंसिल हो गया है। इसका उत्तर सी है, सी उत्तर है इसका। जी जी क्वेश्चन पढ़े, रेड हाँ बोन जी, हाँ मैरो में निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, होमोग्लोबिन होता है, किसका नहीं होता है? सॉरी सॉरी, इसका उत्तर डी है। आई एम सॉरी, माय जी जी मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय जी मिस्टेक। जी इसका उत्तर डी है, नन है, नन। हाँ जी कुंदन जी फोर्थ ऑप्शन जी दिख जी ही नहीं रहा है। फोर्थ ऑप्शन नन था। ऑप्शन दिख नहीं रहा। अच्छा चलिए हम भी माफी मांग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से कंधे को घुमाने वाली पेशी है? बताएं। इस प्रश्न का उत्तर देंगे हमें कविता जी। माइक अनम्यूट कीजिए और बताएं दर्शकों को। सर हिंज नहीं, पिवोट, कंफ्यूज हूँ सर थोड़ा सा। हिंज तो नहीं है, आई थिंक सीडल है, सी वाला। तो ये एक ट्रिक है जो मीनाक्षी जी बताते हैं क्लास में, एक मिनट सर, एक उस मिनट ट्रिक का यूज कीजिए। सर। मुझे सर एक मिनट, कोई 13th वन ना, निम्न में से कौन सी कंधे के, सर थोड़ा ब्लर दिखता है क्या सर? क्वेश्चन पढ़ दीजिए ना एक बार। स्टेरियस एंटी, हाँ पढ़ सर दीजिए सी ना। होगा। सी, सोच के जवाब दें। ए उसका जवाब है। देखिए इसमें इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर ऑल है। हो सकता है कि स्पेलिंग कहीं मिस हो, हमारी अंग्रेजी भैया थोड़ा कमजोर है, समझिए थोड़ा बात। और इसका उत्तर डी है, पिक्टोरियल्स भी मेजर भी है, लैटिस सिस्मैट, मैं एक बार देख लूं, सिस्मैरेलिसी ऐसा कुछ है। और सिर्फ ये मैंने प्रश्न थोड़ा एक अलग जगह से लिया है, बट इसका उत्तर ऑल है, तो आप देख लेंगे इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेडियस जहां अल्लाह से जुड़ती है, ये किसका उदाहरण है? ये करा रहे हैं योगा की ओर जी, इतना मत कराइए आप। ए सारे लोग ए उत्तर आ रहे हैं। रेडियस जहां अल्लाह से जुड़ती है, किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर देखिए हमें। बी उत्तर है उसका। बी, विश्वनाथ काले जी, विश्वनाथ काले जी बताएं। बी है, हिंज जॉइंट। श्योर? पक्का। देखिए रेडियस और अल्ना जो जुड़ती है वो है पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। पहला जो है इसका उत्तर सही है, आप एक बार देख लेंगे, चेक कर लीजिएगा, है ना। चलिए जय कृष्णा जी अगले प्रश्न के लिए तैयार। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हड्डी बताइए। बी है, बी। सबसे छोटी हड्डी जय कृष्ण जी। बी है, बी। कान की, कंफर्म? हाँ। चलिए देखते हैं, आपका उत्तर भी सारे लोग के उत्तर सही आ रहे हैं। अगर सारे लोग सही कह रहे हैं तो आप भी सही हैं, बिल्कुल सही उत्तर है कान की हड्डी। चलिए अगले प्रश्न है, सबसे लंबी हड्डी बताएं, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। अपर्णा दुबे जी कह रहे हैं फीमर। सब सहमत हैं? ऑप्शन आ रहे हैं ए, बिल्कुल सही उत्तर। आस्था सहू जी कराते हुए उत्तर दे रहे हैं मतलब कि चलिए उत्तर सही है, फीमर सबसे लंबी हड्डी है। और 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? ऐसा प्रश्न हमने देखा था। ये भी कराते हुए उत्तर एडोसिन ट्राइफॉस्फेट बताइए, ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, एडिसोसिन डाइफॉस्फेट, नन। समझ के उत्तर देंगे, हो सकता है गलत हो जाए।
MDY कह रहे हैं। मीनाक्षी जी बताएं उत्तर क्या है? इसका ए ही आंसर होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। और ये बिल्कुल ही सही उत्तर आप कहें और गलत हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिडल ज्वाइंट का उदाहरण है सिडल ज्वाइंट 18वां प्रश्न देखिए। सिडल ज्वाइंट किसका उदाहरण है? कोहनी की जोड़, एल्बो ज्वाइंट कलाई का जोड़ जो होता है, रिस्ट और अंगूठे का हाथ से जुड़ना, और नन बी कह रहे हैं, रिस्ट। कई सारे लोग भी समझ के उत्तर देंगे। बी सी योगा की ओर जी, बहुत इंटेलिजेंट। बी अंगूठे प्रेरणा दुबे जी। देखिए कुछ भी हो सकता है, कंफ्यूजन है। चलो बी एंड सी दोनों कंफ्यूजन का पता नहीं। दीपाली कराडे जी बताएंगे। दीपाली कराडे जी। सर श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं है? कौन है श्योर? कौन है? पूजा झा जी है मैं श्योर? हूँ भैया श्योर। कौन है? मैं भी श्योर हूँ। आस्था जी हैं। चलिए इस आस्था बार साहू आस्था के साथ। जी, बी वाह, ही है। पक्का बी है? जी लॉक भैया। करें? हाँ जी, हाँ जी। और मानसी प्रसाद जी सी कह रही हैं भैया आपके सी होगा इसका, सी। इसका बी और सी दोनों होगा। नहीं, इसका उत्तर जो है हम देखते हैं सतवीर जी, अब सी की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। चलिए मैं ही बता देता हूं इसका उत्तर जो है। आस्था जी थोड़ा सा आप और आस्था पूजा कीजिए ताकि आस्था और जगे और आपका आंसर सही हो। आपका आंसर गलत हो चुका है। इसका उत्तर सी है, अंगूठे का हाथ से जुड़ना सिडल ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, अंगूठे का हाथ से। तो उत्तर है सी। जी जी भैया 19वां जी। प्रश्न। या नवरात्रि चल रही है, आप माँ दुर्गे की उपासना करें जी। हाँ भैया, हाँ हाँ जी। सबसे ज्यादा गतिशील जोड़ कौन से होते हैं? जी उत्तर आ रहा है योगा की ओर जी, बहुत ही फास्ट उत्तर देते हुए बी उत्तर कह रहे हैं। कविता जी बी। देखिए किसी का देखा देखी नहीं करना है। मीनाक्षी जी बी कह रहे हैं। योगिस्तान बी की ओर बढ़ते हुए जवान, वेरी गुड। तो सारे लोग अगर बी कह रहे हैं तो मैं भी किनसे पूछ लूं? पूजा झा जी हैं हमारे क्लास के? यस सर, साइनोवियल जॉइंट, ऑप्शन बी। कंफर्म? शालिनी योगा जी आप बताएं। मुझे भी शालीनता से साइनोवियल जवाब जॉइंट सी लग रहा है। लग रहा है, लगना नहीं चाहिए। विश्वनाथ काले जी डी कह रहे हैं। विश्वनाथ काले जी चकमा खा गए और इसका उत्तर है साइनोवियल ज्वाइंट डी। सबसे गतिशील होता है साइनोवियल ज्वाइंट। ओके, अब हमारा अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए बड़ा ही सिंपल सरल प्रश्न है। बिंदी की ओर ध्यान ना देंगे क्योंकि बिंदी चारों पे लगी हुई है। डायफ्राम में कितने सरफेस एंड ओपनिंग्स होते हैं बताएं? सारे के आंसर आना चाहिए। अभी कोई माइक म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा। पहले तो ऑप्शन में देखना चाहता हूं। 20 लोग हैं, आने चाहिए 20 लोग के जवाब आने चाहिए। सारे लोग बी कह रहे हैं। ओहो, नो आइडिया। ए कह रहे हैं काले जी। अजीत देव जी सी। वाह वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे प्रश्न बनाए हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। अच्छा, ईमानदारी से कौन है जो अभी तक माइक अनम्यूट नहीं किए हैं? ईमानदारी से बताएंगे? सारे लोग, मैंने सबसे पूछा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे रुचि गोस्वामी जी जो अभी हमारे साथ हैं। अगर आपसे संभव है तो बताएं, अदरवाइज पुष्पा लखेरा जी बताएंगे। पुष्पा लखेरा जी। सर चलिए इसका आपसे श्योर संभव नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है अच्छे से इसका आंसर। जी, स्लाइड दिखाएं रुचि जी, क्योंकि आप स्लाइड दिखा रहे हैं तो आपसे शायद संभव ना हो।
इसका उत्तर है, देखिए हमने पूछा क्या, सरफेस एंड ओपनिंग्स। तो अब ऑप्शन 2 या 3 होगा। तो सबसे पहले मैंने सरफेस पूछा है और ओपनिंग्स कुछ लोग कह रहे हैं 3। तो खुद सोच लीजिए अपनी बुद्धि और विवेक से कि क्या हो सकता है। 3 अगर ओपनिंग्स हैं तो लास्ट में और 2 सरफेस बचता है। तो डायफ्राम के 2 सरफेस होते हैं और 3 ओपनिंग्स, ठीक है। कोई बता सकता है कौन कौन से ओपनिंग्स हैं डायफ्राम में? एनीबडी? मीनाक्षी जी आप कह रहे थे ओपनिंग्स 3, बताइए। जी, इसमें एक ऑर्टिक होती है, एक ईसोफेगस होती है फिजियल, और एक कैवल ओपनिंग होती है शायद। एक तो ऑर्टा से आती है वो वाली होगी ऑर्टिक। भैया ये क्वेश्चन मसल्स में ही आएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। मैंने पढ़ा नहीं ना ये कहीं। मैंने भी नहीं पढ़ा ना। कई बार होता है। सेम सर, देखा नहीं ये क्वेश्चन, मतलब डायफ्राम के रिलेटेड। ना मसल में पढ़ा ना स्केलेटन में पढ़ा। डायफ्राम तो हमने उसमें रेस्पिरेशन में पढ़ा था, वो भी थोड़ा बहुत ही। तो इसके रिगार्डिंग तो कोई नॉलेज है ही नहीं हम लोगों को। मैंने पढ़ा वो मसल्स और मस्कुलर सिस्टम में ही मैंने पढ़ा था इसको। चलिए कोई बात नहीं, होता है कई बार हम। राहुल भैया ने पढ़ाया था क्या भैया? होता है, नहीं बता आएगा दो मीनाक्षी थोड़ा। मैं बता हाँ, दे थोड़ा रही हूँ। बता दो। डायफ्राम होता है ना, उसके 2 सरफेस होते हैं, ठीक है। मतलब सरफेस मतलब कि वो कहाँ से चल रहा है। तो पहला थोरेसिक सरफेस होता है उसका, क्योंकि हम देखते हैं ना जो थोरेसिक एरिया होता है पीठ का वो, और एक एब्डोमिनल सरफेस होता है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना वो डायफ्राम। तो इसलिए 2 सरफेस होते हैं, थोरेसिक और एब्डोमिनल। और ओपनिंग 3 होती है, मतलब ओपन कहाँ से होता है। तो एक ऑर्टा हार्ट की तरफ से आता है तो वो ऑर्टिक होती है, एक ईसोफेजल होती है, एक कैवल होती है, बट वो आती कहाँ से है मुझे नहीं पता। 3 ओपनिंग है और 2 सरफेस, ये आप लोग याद रखिए। तीसरा जो है, देखिए मैं इसको और थोड़ा सा विनस है, विनस। मैं इसको और थोड़ा सा जी इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, है ना। जो 2 सरफेस होती है ना, जो अपर सरफेस होता है, अपर सरफेस जो रिलेट करता है वो पेरिकार्डियम जो सेंटर में है, इन द सेंटर, और बेस ऑफ द लंग्स ऑन द अदर आइदर साइड, है ना। बेस ऑफ द लंग्स में, और दूसरा क्या है, पेरिकार्डियम। ये अपर सरफेस है। और जो लोअर सरफेस जो रिलेट करता है वो करता है लीवर एट द सेंटर एंड ऑन द राइट साइड। और इसका दूसरा है फंडस, सुना होगा आपने, फंडस ऑफ द स्टमक एंड सुना है, स्टमक का पार्ट होता है ना। और जो ओपनिंग्स है वो 3 ओपनिंग्स होता है। फर्स्ट वन इज aorta एट द सेंटर, सेकंड वन इज inferior vena cava on the right side, and third one is esophagus on the left side. Okay, getting my point? Okay, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, खट्टे मीठे प्रश्न आप लोगों के लिए। एंड रुचि जी, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतने अच्छे से उत्तर किया, सभी को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और